बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है, चैप्टर 7 है, एक्सरसाइज जो है वह 7B है। क्वेश्चन इसका 5 स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई, तो हमारे पास अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, तो उनको हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, तो हम इस एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ जाएंगे। मैंने क्वेश्चन को आंसर में लिख लिया है, तो अब जो है इसको क्या करना है हमने मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन का हमें पता है कि हमने क्या करना है, फर्स्ट ले लेनी है टर्म और ब्रैकेट अप्लाई कर देनी है और मल्टीप्लाई बाय ए बी, और इस पे भी आप ब्रैकेट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पहली ब्रैकेट में हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 2 है, और दूसरी ब्रैकेट में ओनली 1 है। टर्म्स जो है वो सेपरेट करती है सब्ट्रैक्शन और एडिशन के साइन के साथ। यहाँ पे एक साइन है नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि दो वैल्यूज के दरमियान साइन है, तो दो टर्म्स हुई। और यहाँ पे कोई भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं है, इसका मतलब है ये क्या है, एक ही टर्म है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक ही टर्म जो है, एक ही टर्म को हम इन दोनों टर्म्स के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे। आप क्या करो, आप जो है वो एक टर्म को लो, उसको पहली वाली के साथ और फिर दूसरी के साथ कर दो। तो सबसे पहले अच्छा यहाँ पे आपने क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ देनी है। अब आपने यहाँ पे फिलिंग करनी है किस चीज़ की, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए बी, माइनस बी स्क्वायर लिख लिया। फिर माइनस बी स्क्वायर को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय ए बी, मतलब एक ही टर्म के साथ हमने दोनों को करना है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्दर। अब ये हमारे पास कितनी टर्म हो गई, टोटल 2 टर्म्स हो गई, ठीक है ना। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो आपने देखना है कि इन दोनों में बेसिस कौन सी सेम है, ए और ए सेम है। तो ए और ए जो है वो क्या हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल, कि जब हमारे पास बेसिस बिल्कुल सेम होती हैं और वो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो 2 में 1 को ऐड किया तो 3, और साथ में मल्टीप्लाई बाय बी एज इट इज, बिकॉज बी जैसा यहाँ पे इस फर्स्ट टर्म में कुछ भी नहीं है, तो उसको एज इट इज रहने देंगे। इसी तरीके से माइनस लगाया और सेकंड ब्रैकेट, सेकंड जो टर्म थी उसमें देखा क्या चीज़ सेम है हमारे पास, बी और बी सेम है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए बी, तो बी और बी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी बेसिस बिल्कुल सेम है, तो इनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल ऐड। तो यहाँ पे बी क्यूब बन गया और यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आई, मल्टीप्लाई बाय ए। तो अगर आप इनको सिंपली अरेंज करें तो ए क्यूब और मल्टीप्लाई का साइन फिनिश करते हैं, बिकॉज हमें पता है कि आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब, तो सिंपली इसको मैंने लिखा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सेकेंड इसका पार्ट स्टार्ट करते हैं। उसमें अब जो है, जैसे हमारे पास पहले वाले क्वेश्चन में, पहले में 2 टर्म्स थी और दूसरे में 1 थी, इसी तरीके से सेकंड पार्ट में पहले ब्रैकेट को अगर देखा जाए या पहले पार्ट को देखा जाए तो उसमें कितने टर्म्स हैं हमारे पास, 3, और बाकी में सिर्फ 1। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, क्वेश्चन को एज ए आंसर लिखा, फिर उसके बाद इनको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब आपने यहाँ पे देखना है कि आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट में कितनी टर्म्स हैं, 3, और सेकंड ब्रैकेट में कितनी टर्म्स हैं, 1 टर्म्स हैं, 1 टर्म है, ठीक है। लेकिन अगर आप माइनस के अकॉर्डिंग देखें तो माइनस के अकॉर्डिंग ये एक एज ए इंटीजर लिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल ध्यान से करनी है कि 1 टर्म है। अच्छा, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बी सी को ले लेना है और बी सी को आपने इस सारे से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब आपने एक ये भी मेथड है आप इसको ईजी वे में लिखने का, कि आप सिंपली क्या करें, बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी, ठीक है ना। आपने सारी वो जो फर्स्ट टर्म है ना हमारे पास, फर्स्ट ब्रैकेट, आपने उसको सबको लिख लेना है, सब टर्म्स को, लेकिन थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ देती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बी सी को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय -2ab, और जो बाकी सेकेंड ब्रैकेट में जो भी बचा है आपने उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ज़्यादा ट्रिकी ये है कि आप इसको क्या करें, टर्म्स में लिख लें सेपरेटली, और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई कर दें, जो सेकंड ब्रैकेट है। तो हमने यहाँ पे -2abc। अब मैं यहाँ पे एक काम ये करने लगी हूँ, ब्रैकेट अप्लाई करने लगी हूँ, इसलिए ताकि आपकी जो टर्म्स हैं वो बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाए कि आपने किन चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है और किन चीज़ को ऐड करना है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो इन दोनों को पहले ऐड कर देते हैं और फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, जो कि रॉन्ग होता है। तो हम यहाँ पे इनको सिंपली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस तो आना ही है, 2 एज इट इज़। अच्छा, आपने यहाँ पे क्या करना है, 2a लिखा, और उसके बाद b 2 दफ़ा है तो आपने मल्टीप्लाई लगा के b 2 दफ़ा लिख देना, c 2 दफ़ा है। अब मल्टीप्लाई लगाओ या ना लगाओ इसका कोई इशू नहीं है। आपने क्या करना है, प्लस को बाहर एज इट इज रहने देना है, और अंदर आपने क्या करना है, -2a जो है वो 2 दफ़ा है तो आप a को 2 दफ़ा लिखिए। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई अप्लाई नहीं कर रही, आप मत करिएगा। b 1 दफ़ा है, c 2 दफ़ा है तो c को 2 दफ़ा लिख दूंगी, माइनस, उसके बाद माइनस अंदर रहेगा। अभी मैं अंदर वाला काम कर रही हूँ, बाहर वाला मैं माइनस को या जो हमारे पास साइंस है उनको सॉल्व नहीं कर रही, अभी मैं जो अंदर आ रहा है वही लिख रही हूँ।
ए 2 दफ़ा है तो ए को 2 दफ़ा लिखेंगे, बी 2 दफ़ा है बी को 2 दफ़ा और सी 1 दफ़ा है तो सी को 1 दफ़ा। अब हम इसका फर्दर काम कर लेते हैं और ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं। -2 ए 1 दफ़ा है 1 दफ़ा लिखा, बी 2 दफ़ा है मल्टीप्लाई हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल। इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी 2 और सी की भी क्या हो जाएगी 2। ठीक है, प्लस माइनस -2 ए की पावर जो है वो 2 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल, बी एज इट इज, एंड सी की भी पावर क्या हो जाएगी 2 अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल। तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा +2 ए 2 दफ़ा है ए की पावर 2, बी 2 दफ़ा है बी की पावर 2 एंड सी एज इट इज। तो इनको हम एज इट इज रहने देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं ना आपको एक और इजी वे में करवा देती हूँ, बट ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप ये करें, क्योंकि जब आप 7 क्लास में हो जाते हो तो फिर आपको इस तरीके से करना ज़्यादा ज़रूरी होता है नेक्स्ट, क्योंकि 9th में और 10th में भी यही रूल चलता है। तो आप इस तरीके से भी अगर कर सकें, 7th में सिर्फ यूज़ करें तो बिल्कुल बेस्ट है। तो आप इस तरीके से भी करें, मुझे ये ज़्यादा ईजी लगता है बच्चों के लिए एज अ 6 क्लास या 7 क्लास के अगर स्टूडेंट हो आप। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई हमने इन दोनों को करना है। तो आपने जो है वो क्वेश्चन को एज अ क्वेश्चन आंसर लिख लिया। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई आपको पता है आप सिंपल नंबर्स को कैसे करते हो। तो आपने क्या करना है, जो हमारे पास नंबर बचा है 1, यानी कि जिससे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, वो आपने नीचे लिख देना है और यहाँ पे अप्लाई कर देना है मल्टीप्लिकेशन का साइन। जैसे हम सिंपली करते हैं ना 12 को 3 से मल्टीप्लाई, तो इसी तरीके से करते हैं ना, जो हमारे पास ज़्यादा वैल्यू होती है ऊपर लिखते हैं और जो 1 होती है उसको हम नीचे लिख के उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपने इसको करना है। ठीक है, अब करना कैसे, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें कर रही हूँ और नेक्स्ट स्टेप में एक और स्टेप करूँगी जिसमें इसको क्लियरली फिनिश कर दूँगी। तो माइनस प्लस माइनस, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 ज़ा 8। अब इन दोनों इन चारों वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं जो हमने नीचे लिखा हुआ है ना, उसके वेरिएबल्स को आप सेपरेट लिखते हैं, पी क्यू आर और Q4 एज इट इज़। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, जो हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा था उनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया और जो वेरिएबल्स थे उनको मैंने सेपरेटली लिख लिया। अब इस -2 PQR ने मल्टीप्लाई होना है -3 PQ क्यूब से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 आ गया। तो पहले आपने किसके वेरिएबल लिखने हैं, नीचे वाले के, और फिर लिख देने आपने ऊपर वाले के। ठीक हो गया। अब इस -2 PQR ने मल्टीप्लाई होना है 2P² Q² के साथ। तो माइनस यहाँ पे कोई साइन नहीं, तो प्लस का एग्जिस्ट करता है, माइनस प्लस माइनस, 2 2 ज़ा 4। पहले हमने वेरिएबल लिखने हैं नीचे वाले के PQR, और फिर हमने लिखने हैं ऊपर वाले के जो कि P² एंड Q² है। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे मैं इक्वल लगाती हूँ, -4 P और P² को इकट्ठा लिख देंगे, Q एंड Q² को इकट्ठा लिख देंगे और R को एज इट इज। इसी तरीके से +6 P और P को इकट्ठा, Q और Q क्यूब को इकट्ठा और R एज इट इज, -8 P एज इट इज, Q और Q4 को इकट्ठा लिखा और R एज इट इज। ठीक है, ये सारी वैल्यूज जो है वो आपने बिल्कुल ध्यान से लिखनी है, कोई भी गड़बड़ ना हो। अब बस एक्सपोनेंशियल रूल लगाते जाते हैं और हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा एग्जैक्टली। P 2 दफ़ा है, एक की पावर 2 है, एक की पावर 1, तो मिलके क्या हो जाएंगी 3। Q की पावर 1 और Q की पावर 2 मिलके 3 हो गई, और R एज इट इज, +6 P एज इट इज, Q1 एंड 3 मिलके 4 हो गया, R एज इट इज, -8 P एज इट इज, Q1 एंड 4 मिलके क्या हो जाएगा 5 एंड R एज इट इज। अब इसमें से कुछ भी मैच नहीं होता और ये हमारा आंसर आ गया है। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन 4 है, यानी कि क्वेश्चन 5 का 4 पार्ट है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसको एज अ आंसर लिखना है सोल्यूशन में, और देखा जाए तो हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, फर्स्ट में एक ही टर्म है और सेकंड में भी कितनी है, एक ही टर्म है। तो इसलिए हमें इतना इशू नहीं इसका होगा। सिंपली आपने क्या करना है, -3 को ब्रैकेट में क्लोज कर देना है और सेंटर में लगा देना है मल्टीप्लाई का साइन, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई का हमने साइन अप्लाई कर दिया। जिसमें 2 टर्म्स हैं तो वो आप सिंपली क्या करें, इनको वैसे ही मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, हमने सिंपली जो हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा है ना, आपने उनको मल्टीप्लाई कर देना है, 3/8 मल्टीप्लाई बाय 16। फिर जो हमारे पास सेम वैल्यूज हैं आपने उनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, y³ मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये 5, ये x5 और ये x, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये y³ एंड ये y जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और ये z और z। ठीक है, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 1 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। तो हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा बचा -3 मल्टीप्लाई बाय 2। x और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, बेसिस सेम है, तो अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, 5 + 1। इसी तरीके से y का के अकॉर्डिंग जो है वो क्या होगा, y3 + 1, बिकॉज जिसकी कोई पावर नहीं उसकी पावर 1 होती है। इसी तरीके से z 1 1, तो 1 + 1, -3 2 ज़ा 6, x की पावर 6 एंड y की पावर ऐड करने के बाद 4, z की पावर 2। तो ये हमारा सिंपल सा और छोटा सा आंसर आ गया।